कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। फरमाया खबरदार हो जाओ, अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का इत्मीनान है। लोग बहुत सारा माल, बहुत सारी दौलत, बहुत सारी अकल और बहुत सारा शऊर होने के बावजूद बेसुकून हैं। जिस चीज़ ने ज़माने को तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया है और जो चीज़ ढूंढने से नहीं मिलती वो इत्मीनान है। लोग भीख मांगते हैं, मिन्नत करते हैं, दुहाई देते हैं कि कहीं से सुकून की दौलत मिल जाए, लेकिन वो मुयस्सर नहीं आ रही। और मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मालदार भी हैं और अक्लमंद भी हैं, बाशऊर हैं, पढ़े लिखे, पर कल्बी सुकून, राहत, इत्मीनान, चैन उन्हें मुयस्सर नहीं आ रहा। रातें जाग कर गुजर जाती हैं, दिन आजमाइश में बीत जाता है। वो कभी उसके लिए ठंडे इलाकों का सफ़र करते हैं, कभी दोस्तों की मजलिसों में जाकर के बैठते हैं, कभी घर से दूर अकेले में तन्हाई में वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं, लेकिन दौलत सुकून नापैद होती है। अर्श का रब फरमाता है, क्यों तू भटकता फिरता है, क्यों दाएं बाएं जाता है, चुप करके मस्जिद आ जा और लोगों से बच के तन्हाई में मेरा जिक्र कर। अल्लाह मिलेगा क्या? फरमाया, आला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। मैं तेरे बेचैन दिल को चैन अता कर दूं। ये तुझे कहीं और नहीं मिलेगा, ये मेरी याद में मिलेगा। ये चैन, करार, सुकून तुझे यहीं मुयस्सर आएगा। इत्मीनान कल्बी जिंदगी का हुस्न है भाई। दौलत सुकून असल है। जिंदगी में इतना वक्त ही कहाँ है कि इंसान बोर होता फिरे और ये तसव्वुर बनाता फिरे कि मैं बड़ी आजमाइश में हूँ, तो मैं बड़े बोर हो रहा हूँ, तो मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। तो वक्त बहुत ज़्यादा है हमारे पास, लायानी कामों में ज़ाया बड़ा होता है, तो हम बोर होते हैं, परेशान होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, ये जो मेरी याद है ना, अगर मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र इस तरह करना कि देखने वाला तुम्हें दीवाना समझे। अल्लाह ताला माफ़ करे, आप जिक्र की मजलिस छेड़ें, आप नाज शरीफ की मजलिस छेड़ें तो बहुत सारे लोग प्रोफेसर बन जाते हैं, वो सारी नहीं हिलाते, उनकी ज़ुबान ही हरकत में नहीं आती। हालांकि रब करीम का जिक्र इस तरह करो कि देखने वाला तुम्हें दीवाना समझे, कहीं और खोने की ज़रूरत ही नहीं। मेरे हबीब गोया हमें फरमाते हैं, तो रब के जिक्र में इस तरह खो जा कि तुझे दुनिया का ख्याल ही ना रहे। लेकिन अगर नमाज में भी ख्याल गैर आए, जिक्र में भी तवज्जो कहीं और हो, जिंदगी में वो अजीब लम्हा था, वो मेरे साथ था और मैं तन्हा था। अगर माहौल ये हो कि आप कहीं जिस्म के साथ तो मौजूद हो, रूह मौजूद ना हो, तो फिर लज्जत जिक्र भी मुयस्सर नहीं आती, फिर कैफ नहीं हासिल होता। याद रखें कि इस तरह खो के रब की याद कहाँ से कैफ आए? उलझ ही पड़ा गए हैं। वो मस्ती, वो सुरूर, वो कैफ जो अल्लाह के जिक्र में होता था, जो कभी मुर्शिद कामिल के सामने बैठकर लोग अल्लाहू अल्लाहू करते थे तो लगता ये था कि ये यहाँ है ही नहीं, ये तो कहीं और चले गए हैं, यहाँ मौजूद ही नहीं। लेकिन अब वो मौज नहीं, वो शौक नहीं, वो दर्द नहीं, वो ज़ेब नहीं। इकबाल तड़प के कहा करते थे, खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका हूं, यार अब मुझे साहिबे जुनू कर दे। अल्लाह मेहरबानी फरमा, वो कैफियत दे, वो सुरूर दे। जिंदगी में अगर इत्मीनान चाहते हो तो कभी कभी सब कुछ भूल के ना तो मस्त हो जाया करो रब की याद में।